नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद की वापसी के बाद तमाम तैयारियां करती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि मायावती ने इससे पहले उपचुनाव कभी नहीं लड़ा है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव में उतरती हुई नजर नहीं आई। देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती कुछ सीटों की यहां पर उम्मीदें लेकर उपचुनाव लड़ती हुई देखी जा रही है। ऐसे में अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण आजाद भी सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भी 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब यहां पर देखा जा रहा है स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी होती हुई नजर आ रही है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे आजाद समाज पार्टी हो। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अब देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन किया था, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, क्या वही बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के दम पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी देखा जा सकता है? या फिर अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उपचुनाव से दरकिनार होती हुई एक तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी तैयारियां होती हुई नहीं दिख रही है, कोई भी मीटिंग्स होती हुई नहीं दिख रही है उपचुनाव को लेकर, तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से पहले अपनी हार मान चुकी है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर रहेंगे। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अब आजाद समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश में देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टक्कर देखी गई, तो तमाम ये पार्टियां जो सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? क्योंकि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण नगीना लोकसभा सीट से जीतने के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और ऐसे में मायावती आकाश आनंद की वापसी के बाद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो क्या इनका ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा? क्या वाकई इन दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर कुछ सीटें मिलने की उम्मीदें हैं, या फिर समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही है कि 5 सीटें जो हैं वो सपा का गढ़ है और 5 क्या 10 सीटों पर भी सपा यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है? तो क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में कई पार्टियां जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, फिर इधर देखा जाए अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल, ये लगातार जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव तमाम रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, पूरे दमखम के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उनको ये लगता है कि जो ये विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, इन पे भी कहीं ना कहीं 5 से 7 सीटों पर अखिलेश यादव जीत हासिल करे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से आपने बताया कि वो ना बैठकें करती दिखाई दे रही है, ना चुनाव प्रचार कह सकते हैं यहाँ पर जनता के बीच जाती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है बीते लोकसभा चुनाव में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश से, जहां से वो जीतती आ रही थी, और ऐसे में अब अखिलेश यादव और मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती तो सिमट ही चुकी हैं। ये कह सकते हैं कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। अकेले मैदान में उतरी थी, उन्हें भरोसा था कि अकेले दम पर वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, उनके उम्मीदवार संसद में जाएंगे। लेकिन नतीजा ये रहा कि एक भी सीट पर वो जीत हासिल नहीं करती हैं। अब चंद्रशेखर आजाद रावण वो भी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव, दिल्ली में, बिहार में, कई राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अकेले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरते हैं तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद को फायदा नहीं नुकसान होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी ही मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मनीष जी बिल्कुल, तो अपनी ही मुश्किलें यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में चंद्रशेखर रावण आजाद ने एक बयान दिया था नमाज को लेकर के, तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है उस नमाज वाले बयान पर काफी ज्यादा यहाँ पर सियासत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने ये कहा था
कि जिस तरीके से मंदिरों में यहाँ पर सुबह शाम यहाँ पर लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त है, उसी तरह से नमाज की भी इजाज़त होनी चाहिए। और ऐसे में तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां उनको घेरती हुई नजर आई थी। और आप देखना ये होगा क्या इस बयान के माध्यम से कहीं चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो उसके बाद क्या यहाँ पर उसके विपरीत उपचुनाव में यहाँ पे हारते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जिस तरीके से मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में करवाती हैं, उत्तराधिकारी उन्हें दोबारा से बना देती हैं, और क्या आजाद समाज पार्टी के सामने मायावती यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई जिस तरीके से देखी जा रही है, तो दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या मायावती अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगी, कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब होंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस तरीके से यहाँ पर सियासी मैदान में अपनी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा सचेत नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से अखिलेश यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर काफी बड़ा लक्ष्य अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि वाकई उपचुनाव में जिस तरीके से सपा की 5 सीटों पर, गढ़ वाली 5 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, वो तो उनके पाले में यहाँ पर आने की पूरे उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई की बची 5 सीटें भी सपा जीतने में कामयाब होगी, तो क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में रणनीतियां बनाई थी, उन्हीं रणनीतियों के माध्यम से या उनसे बेहतर रणनीतियों के माध्यम से उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन शालिनी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर मायावती जो है वो कहीं ना कहीं अब वापसी यहाँ पर कर सकती है गठबंधन के माध्यम से। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था, तो उसमें काफी सीटें निकालने में दोनों मिलकर कामयाब रहे थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले चलती हुई नजर आई, और ऐसे में देखा गया अकेले चलने का उनका जो निर्णय था वो काफी ज्यादा गलत साबित हुआ। और यहाँ पर देखा गया कि इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की करारी हार होती हुई नजर आई। और ऐसे में अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी खुद को बनाया, तो अब ऐसे में क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से गठबंधन करने से मायावती मना करती हुई नजर आई, तो क्या उसके विपरीत यहाँ पर गठबंधन करने की उनकी यहाँ पर कुछ मन बनाने की उम्मीद नजर आ रही है? यहाँ मायावती को गठबंधन, बिल्कुल यहाँ पर मायावती की अगर बात की ही जा रही है तो देखिए हरियाणा में वो वैसे ही गठबंधन के लिए मान चुकी हैं, गठबंधन तय हो चुका है, अभय चौटाला के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। तो हरियाणा में तो अगर वो मैदान में उतरी हैं तो गठबंधन के साथ ही उतरी हैं। अब कहीं ना कहीं मायावती को इस बात का एहसास हुआ है कि वो अब बहुजन समाज पार्टी के तहत अकेले मैदान में अगर उतरेंगी तो उन्हें नुकसान ही होगा, उन्हें फायदा होता नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार से 2019 के चुनावों में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और 10 सीटों पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी। लेकिन अब 2024 में क्या हुआ, 2024 में अकेले रही और एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ऐसे में मायावती को ये सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और रणनीति भी बनानी चाहिए कि अकेले जब आप मैदान में थे तो आप कुछ नहीं कर पाए। अब अगर आप किसी के साथ गठबंधन में आते हैं या आप इंडिया गठबंधन में ही शामिल हो जाते हैं तो यहाँ आपको फायदा होता दिखाई दे सकता है। और मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कम से कम 16 से 20 सीटों का नुकसान हुआ था केवल और केवल मायावती की बहुजन समाज पार्टी के कारण। तो ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव भी यही चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले वो मायावती को मना ले और यहाँ इंडिया ब्लॉक में ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल करा ले, क्योंकि जो नुकसान उन्हें लोकसभा चुनाव में हुआ है वो नहीं चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही नुकसान इंडिया गठबंधन को झेलना पड़े। तो ऐसे में राहुल गांधी समेत यहाँ पर अखिलेश यादव पूरी कोशिश करेंगे कि मायावती को इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जाए। इसके बावजूद भी अगर मायावती अपने फैसले पर अड़िग रहती हैं और अकेले ही मैदान में उतरती हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो समय दूर नहीं है जब बहुजन समाज पार्टी का नामो निशान भी उत्तर प्रदेश से मिट जाएगा। जी, तो अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले दम पे चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से सफाया होने की यहाँ पर उनकी उम्मीद जताई जा रही है। तो अब क्या वाकई मायावती गठबंधन करती हुई नजर आएंगी, अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगी गठबंधन में, या फिर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और मायावती की यहाँ पर काफी ज्यादा साठगांठ लोकसभा चुनाव से पहले देखी गई, तो ऐसे में क्या वाकई आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण और मायावती का एक बार गठबंधन उपचुनाव में देखने को मिलेगा, या फिर उपचुनाव में ना सही लेकिन उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके बाद क्या मायावती यहाँ पर बड़ा फैसला लेके अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव 2027 की तरफ जाती हुई दिखेंगी, या फिर यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी से पार्टी को वो मजबूती मिल जाएगी, या यूं कहें पार्टी को वो बल मिल जाएगा जिसके माध्यम से मायावती अकेले विधानसभा चुनाव 2027 में फतेह कर पाएंगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ यहाँ पर परिणाम निकलकर सामने आने वाला है और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर किस तरीके की यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाती हुई नजर आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।